कि हमारा संविधान कभी मतलब इनका विरोध नहीं किया, लेकिन ये क्यों हमारे संविधान का विरोध, जो जितना हक था उसको सबको दिया, लेकिन इन लोगों के गीता रामायण भागवत में हम लोगों को जिल्लत मनुस्मृति की कॉपी जलाई गई कि गीता रामायण भागवत वेद पुराण हमने सब जला दिया, मनुस्मृति कहाँ। उनको आग लगाई थी, कब की बात है, उसका मामला क्या है? ये मामला 2018 का है। 8 अगस्त 2018 को अपना प्रोग्राम हुआ, जो अभी बता रहे थे हमारे अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 8 अगस्त 2018 को प्रोग्राम हुआ। 9 अगस्त 2018 को ठीक पार्लियामेंट पे ठीक सरकार के नाक के नीचे घटना घटी, जो कि संविधान को जला दिया गया जंतर मंत्र पे। और वो थे कौन जलाने वाले? हमारे लोग तो जला नहीं सकते, क्योंकि हम उसे बहुत ही मतलब उसे इज्जत करते हैं, जिसे अपने बाप के हमने बदले लिए थे। हमारे तो लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन वो थे सवर्ण हिंदू, जो ठाकुर ब्राह्मण वैश्य। उन लोगों ने, कुछ सवर्ण हिंदुओं ने जो इस नीच काम को किया, या पूरे सवर्ण हिंदू का चाल था, या सरकार के आरएसएस की चाल थी, उन लोगों ने जलवा दिया। वो सोचा कि इसका जवाब नहीं आएगा, लेकिन उसका जवाब इतने जो पूरे भारत में कहें तो मतलब बहुत ही बाबा साहेब के नाम पे, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे बहुत हजारों पार्टियां रन कर रही हैं। कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं, भीमवादी हैं, कट्टर हैं, लेकिन उस दिन वो जवाब नहीं था कि किसी ने बाहर निकल के उसको करे, उस काम को जला दे कि मतलब उनका गीता रामायण भागवत वेद पुराण जो काल्पनिक कहानी है उसको जला दिया जाए। उसको नहीं किए, लेकिन मतलब उनका था कि संविधान को जला के इनको खत्म करना है, इन्हें मिटाना है, जो हमारे बाप के बाप ने दे गए हैं। और जिस संविधान के जरिए पूरा देश चल रहा है, उस संविधान को खत्म करने आए, आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। उसका जवाब नहीं मिला था, और वो जवाब हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मशवरा किए और कहे कि इसका जवाब तो हम देंगे, चाहे बेशक मुझे मरना पड़े। अरे 100 दिन की जिंदगी जीने से बदतर है कि 1 दिन की जिंदगी हम इज्जत से जी सकें। हमने इज्जत से हमें जीना चाहिए। तो फिर आपने बदला कैसे लिया संविधान चलाने की? बदला लिया कि मतलब हम अपना मशवरा करके और बलिया गए। बलिया हमारे प्रोग्राम के बाद वहाँ चले गए। वहाँ पे जा करके हम अपने कुछ लोगों से जाके गांव-गांव में मिले और वहाँ कहे कि गीता रामायण भागवत वेद पुराण रामचरितमानस हमने 3 किलोमीटर में मतलब पूरे अर्थी निकाले, बकायदे जैसे जनाजा निकलता है उस तरीका अर्थी निकलवाए। हम भी मतलब बेधड़क बेझिझक ग्रंथ जलाए। हमने गीता रामायण वेद पुराण रामचरितमानस और मनुस्मृति सबने मिला के हमने जला दिया था प्यारेलाल चौराहे पे। जहाँ से आप आती हैं, आपने बताया कि बलिया में वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की वो कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल डर नहीं लगा, नहीं लगा जी। सामंतियों की जन्मभूमि कही जाती है। बिल्कुल सामंतवादी है, ब्राह्मणवादी है, पूंजवादी है, सब कुछ है वहाँ पे। आरएसएस बहुत ज्यादा। आपको ताकत कहाँ से मिली? हमें ताकत बाबा साहब की वजह से है। हम अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी ने, जो हम आज जुड़े हैं या हमने 2003 से इसमें काम कर रहे हैं, तब से हमको ये डर नहीं लगता कि हमें जवाब देना है, क्योंकि मेरे बाप के बाप यदि खून है अंदर तो बाबा साहब का वो रहना चाहिए और अपनी ईमानदारी पे काम करना चाहिए। तो डर किसी बात का नहीं, मरना है तो इज्जत से मरेंगे, बेइज्जत से कभी नहीं मरना चाहते। तो रामचरितमानस उसमें चौपाई यहाँ की ढोल गवार सूत्र ताड़ने के अधिकारी, बिल्कुल उन्होंने चौपाई सुनाई। चंद्रशेखर ने शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो गए हैं। बिल्कुल मुकदमा दर्ज के लिए चल रहा है या हो गया, उनकी तो मतलब ज्यादा मैं अभी नहीं देख रही हूँ, लेकिन हम पे मुकदमा दर्ज मतलब किसी उसी पुलिस प्रशासन के थी। उसके बाद से कोई अभी आज तक मुझसे खबर ही नहीं लिया। अच्छा, मुझसे कोई नहीं अभी आज तक खबर लिया कि हाँ मेरे पास चला है या पकड़ के जेल भेज दे। उत्तर प्रदेश में मैं 27 दिन जेल भी रही हूँ, मैं उसी समय डीएसपी को थप्पड़ मारी थी, जिसने कहा कि चमारी तुम नेता बनने चलती हो, तो हमने कहा कि चमारी का के गाली मत दे, 1000 धारा लगा, मुझे काला पानी भेज दे।
लेकिन गाली मत दे देना। आरएसएस वाले जो लोग भरे हुए हैं, हम तो वहाँ भी जेल में भी कह दिए थे कि वो पूछे कि ये किसने आपको कौन जला दिया, हम तो पूरे आरएसएस वाले जला दिए। तो आरएसएस कौन है? हम के आरएसएस आप बैठे हुए हैं, आप बैठे हैं, जेलर साहब बैठे हैं, अधीक्षक बैठे हैं, सारे आरएसएस के बैठे हैं। कौन बैठे हैं? ये मुझसे सवाल कर रहे हैं आप। और ये मतलब चीज रुकनी नहीं चाहिए। गीता, रामायण, वेद, पुराण, भागवत सारे जितनी महिलाएं हैं वो सारे अपने घर में से निकालें और जला दें। लेकिन महिलाएं तो जो कथाओं में जा रही हैं वो खुद सुनती हैं। जब वो कथावाचक बोलता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी, महिलाएं विरोध नहीं कर पाती आपकी तरह। और ऐसा है कि महिलाएं उतना जानती नहीं तो विरोध कैसे करेंगी? उनको पता ही नहीं है। उनके दिमाग में हिंदू मानसिकता का वो घुसा दिया गया है कि इनको बस इसी तरह प्रताड़ना करना चाहिए। उनको काली माई, दुर्गा माई बस इतना सिखा दिया गया है कि वो उनके वजह से तुम्हारी बेटे की नौकरी लगी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि मेरे बाप के बाप ना होते तो नौकरी क्या, वो रास्ता जो बंद था वो खोलते नहीं। तो हम और आप जैसे ये सारी जो मीडिया के काम कर रहे हैं ये भी नहीं करते आप। लेकिन आप जैसी महिलाएं तो जो वैष्णो देवी जाती हैं, व्रत रखती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं जी, तो हमारे जैसी महिलाएं, उनको तो वही तो कह रही हूँ। मैं पूरे देश में ऐलान करना चाहती थी और ऐलान करती भी हूँ। जब भी आती हूँ तो अपना बात यदि मैं रखती हूँ तो कहती हूँ कि ये देवी, दुर्गा, काली माई जो भी है तुम्हारा ये भगवान, उसे छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ती हो, और मतलब बाबा साहब कहे थे कि 30 त्योहार मनाना बंद कर दो, धर्म स्थल पर जाना बंद कर दो, तब जाके हमारा भला होगा या बेटा बेटी का भला। उसी के कारण आज हमारे बेटियों का सरेआम हत्या बलात्कार हो रहा है। हमारे बेटों को शिक्षा से हटाया जा रहा है, बेटियों को हटाया जा रहा है। उसी का तो देन है उनके काली माई, दुर्गा माई पूजने की वजह से। लेकिन गीता जी के नए बाबा आ गए धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो पर्चा देखते सब कुछ बता देते हैं। अरे पर्चा देखते कुछ नहीं बताते हैं। आपको बताया क्या? लेकिन आपको बताया क्या? नेता मंत्री जा रहे हैं वहाँ पे मैम। अरे नेता मंत्री जा रहे हैं, वो उन्हीं के हैं तो वो जा रहे हैं। हमारे जैसे लोग नहीं जाते। हमारे जैसे कट्टर अम्बेडकरवादी कहना नहीं, करके दिखाना है। हमारे जैसे लोग नहीं। अरे पूरी मीडिया उनकी है, वो जाएगी। उनकी सरकार है, वो जैसे मर्जी करवाएंगे। हम थोड़ी करेंगे, हम नहीं करने वाले। ठीक है, और उनका काम है, उनका हिंदू धर्म से मतलब है। वो आरएसएस के हैं, जैसे घुमा रहे हैं वैसे घूम रहे हैं। जो उनके मानसिकता में हिंदू मानसिकता घुमी हुई है और वो भर दिए हैं, उसको जाएंगे। योगी जी ने कह दिया कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है मंच से। वो योगी जी क्या नहीं कहेंगे? योगी जी नहीं कहेंगे कि मोदी जी नहीं कहेंगे, अमित शाह नहीं कहेंगे। इन लोगों की जो षड्यंत्र चल रही है, ऐसा उन लोगों के ही तक रहेगी। इतना नहीं है अम्बेडकरवादी, मतलब महिलाएं नहीं सुन रही हैं तो क्या, लेकिन हमारे पहले से ज्यादा बहुत ही भाई, बेटे और बहनें भी बहुत जाग चुकी हैं कि मतलब हमें ये नहीं करना चाहिए पूजा। धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं कि आप मुझे समर्थन करो, मैं तुमको हिंदू राष्ट्र दे दूंगा। उनको समर्थन करने से, उनको कहने से थोड़ी हो जाएगा। उनको दे देंगे, हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर लेंगे या हमारे को पाठ पढ़ा के निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। आपके हमारे जैसे पोस्टर में लिखा है कि ईवीएम का विरोध करना है और जो मनुस्मृति का विरोध करना है जी, लेकिन आप संविधान की बात भी करते हैं। आप संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि ब्राह्मणों को बाहर भेजना है। देखिए, हमारे संविधान, हम तो कहे हैं ना कि हमारा संविधान कभी मतलब इनका विरोध नहीं किया, लेकिन ये क्यों हमारे संविधान का विरोध करते हैं? इनको संविधान से क्या दिक्कत है? हमारे बाप के बाप से क्यों दिक्कत है? ये इसलिए सोचते हैं कि इनको हटा दो, क्योंकि उनके वजह से इनका मतलब जंगल और मंगल राज नहीं चलेगा। भाई तेज सिंह जी ने बोला है कि ब्राह्मणों को बाहर करना है जो सवर्ण है, लेकिन संविधान तो उसकी कहीं जिक्र नहीं करता है। संविधान जिक्र नहीं करता है, लेकिन बाबा साहब कहे थे ना कि मतलब दलितों के आंदोलन का मतलब कि सवर्ण हिंदुओं को खुला युद्ध होना चाहिए। ये बाबा साहब भी लिखे है ना, हम नहीं लिखे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं वो नहीं लिखे, ये बाप के बाप का लिखा हुआ है ना। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लिखे हैं ना, वो तो दूसरा लिखा नहीं, तो बोल तो रहे हैं लखनऊ में। लेकिन ये नहीं, इन लोगों जैसा ऐसा नहीं किए। हमारे सबको संविधान में जो जितना हक था उसको सबको दिया, लेकिन इन लोगों के गीता, रामायण, भागवत में हम लोगों को जिल्लत किया गया है। लेकिन मनुस्मृति की कॉपी जलाई गई लखनऊ में मैम। मनुस्मृति की कॉपी जलाई गई कि गीता, रामायण, भागवत, वेद, पुराण हमने सब जला दिया। मनुस्मृति कहाँ जलाए? मरे हुए को क्या मारते हैं लोग? जिंदा को मार के देखो ना। हम तो कह रहे हैं जिंदा को मारो। जो मतलब गीता, रामायण हमारे बाद यदि जल रही है तो वो चीज हमने पहले कर दिया, उस समय कोई नहीं किया था। लेकिन भाजपा तो मंदिर बना रही है। उसको मंदिर बना रही है, उसके मंदिर बनाने से क्या होगा?
हम कह रहे हैं कि जब हमको बनाओ, आप हमारे हैं या हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी हैं वो हमारा साथ दें, हम भी आएंगे तो ऐलान करके बाबा साहेब का और अनाज का बनवाएंगे। 5 किलो अनाज पर तो बेच रहे हैं, सिलेंडर में फ्री सिलेंडर पे ही तो हमारे लोग मर रहे हैं। हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमारे पूरे लोगों की जिंदगी चाहिए, और वो जिंदगी चाहिए कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें जितना जो खत्म किया जा रहा है वो चाहिए, हमें 5 किलो अनाज ना चाहिए। सबके प्रयास से मोदी जी दे रहे हैं, सबके प्रयास और सबका ये नहीं है, केवल ये मोदी जी का षड्यंत्र है, RSS की खेल है। और मोदी, योगी, अमित शाह उनके बाप की जागीर नहीं है, ये मेरे बाप की जागीर है, हम नहीं ऐसे छोड़ेंगे। लेकिन अडानी तीसरे नंबर से 7वें पर आ गए मैम। देखिए उनका अडानी और अंबानी का इन्हीं को तो षड्यंत्र, अडानी अंबानी को तो इनको दे ही दिया है, और क्या करेगा अमित शाह और योगी और मोदी, क्या करेंगे? इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, देश को बर्बाद कर दिया। आखिरी सवाल आपसे, हिंदू मुस्लिम की काट क्या है, राष्ट्र की काट क्या है जो वो अपना देशभक्ति दिखा रही है बीजेपी? देखिए काट ये है कि हमारे लोग दलित और मुस्लिम, केवल दलित और मुस्लिम एक हो जाए तो पूरी इनकी काट है, हम अपने आ जाएंगे, इनकी औकात बता देंगे। लेकिन बीजेपी पसमानदाओं की बात कर रही है आजकल। बीजेपी पसमानदाओं की इसलिए बात कर रही है कि हमारे तरफ आएंगे, वो किसकी बात नहीं की? रामनाथ कोविंद को बैठा दिया, अभी वो जो उनके बैठाया राष्ट्रपति बनाया है तो मुर्मू को, तो क्या किया? इसलिए कि वो लोगों को बनाएंगे तो हमारे लोग आएंगे। संघ वाले नेता मुसलमानों के पास जा रहे हैं आजकल, संघ वाले नेता उनके पास जा रहे हैं, उनके पास है, कब नहीं गए, और जाके क्या कर रहे हैं? उनको गुमराह करना है और कुछ नहीं करना है।